के बाद न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे भदोई की, जहां धूमधाम से मनाया गया भीमराव अंबेडकर की जयंती का पर्व और दिखाएंगे पाकुड़ में कैसे रामनवमी पर्व को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की हुई शुरुआत। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भदोई से है, जहां औराई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत घोसिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में शामिल पूर्व बीएसपी जिलाध्यक्ष बैजनाथ गौतम व प्रमुख समाज सेवी दयाशंकर गौतम और चेयरमैन घोसिया एबरार द्वारा अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। समाज सेवी दयाशंकर गौतम के नेतृत्व में बड़ी तादाद में गाजे बाजे के साथ बाबा साहेब की रैली निकाली गई। मालूम हो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रमुख समाज सेवी दयाशंकर गौतम के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जयंती पर प्रमुख समाज सेवी दयाशंकर गौतम के साथ चेयरमैन घोसिया एबरार व पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा बैजनाथ गौतम कई किलोमीटर तक पैदल क्षेत्र में भ्रमण किए। प्रमुख समाज सेवी दयाशंकर गौतम ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया। अपने प्रगतिशील विचारों के चलते वो आज करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर विजय गौतम, भोला हाशमी, प्रदीप कुमार, नीरज कुमार, प्रदुम कुमार, कमलेश कुमार, धनंजय कुमार, अंगद कुमार, सुरेंद्र कुमार, मिथिलेश कुमार, सतीश कुमार, आशीष कुमार, नीरज कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं लोगों ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब का आशीर्वाद लिया। बाबा साहेब की 133वीं जयंती पर झांकियां भी निकाली गई, जिसे देख लोगों को आनंद आया। लोगों ने पूरे शहर को नीला कर दिया। वहीं लोगों ने जगह जगह टेंट भी लगाए। कहीं कोई पानी वितरित कर रहा तो कहीं कोई रूह अफ़ज़ा वितरित। लोगों को बाबा साहेब की जयंती पर देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है। जैसे होली पर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, वैसे आज लोगों ने एक दूसरे को नील गुलाल लगाकर जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। वहीं पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दी। आइए जानते हैं इस विषय में विनोद सागर और अलका नीम का क्या कुछ कहना है। आज बाबा साहब की जयंती पर पूरा हापुड़ जिला हर्षोल्लास और उत्साह के साथ बाबा साहब की जयंती मना रहा है। सभी बहुत खुश हैं और बहुत ही उल्लास के साथ में जय भीम के नारे लग रहे हैं। जय भीम, जय भीम। चारों तरफ यही नजर आ रहा है। सभी से मीडिया बंधुओं को, सबको क्रांतिकारी जय भीम। सभी से मेरा निवेदन आग्रह यह है कि शांति के साथ बाबा साहब के जन्मदिन को मनाएं, 133वीं जन्म दिवस को मनाएं और यातायात बांधे ना हो, पुलिस प्रशासन को दिक्कत ना हो, आम जन को दिक्कत ना हो। यही सबसे बड़ी हमारी 133वीं जन्म दिवस होगा कि हमारे द्वारा किसी जनमानस को, आम आदमी को दिक्कत ना हो। शिक्षित बने, संगत रहें, संगठित रहें, बाबा साहब के मूल मंत्रों पर ध्यान दें और इतने खुशी से मनाएं कि पूरा शहर आपको याद करे कि त्योहार मनता तो 14 अप्रैल कि जिसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। हापुड़ से कैमरा पर्सन अमित के साथ सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां रामनवमी पर्व को लेकर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले भर में रामनवमी के त्योहार को पारंपरिक उत्साह, आपसी प्रेम एवं भाईचारे के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने रामनवमी के अवसर पर विधि व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को संपन्न कराने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। साथ ही सभी रामनवमी जुलूस को रात 10 बजे तक समाप्त करने की भी बात कही है। वहीं उन्होंने एसडीओ को उनके क्षेत्र अंतर्गत निकलने वाले सभी जुलूस के साथ एक मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति करने व जुलूस की निगरानी हेतु सीसीटीवी लगाने, वीडियोग्राफर की व्यवस्था रखने की बात कही। उपायुक्त ने एसडीपीओ को जुलूस हेतु निर्धारित किए गए मार्गों को पूरी तरीके से स्कैन करने की बात कही। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सभी बीडीओ, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी एवं विभिन्न अखाड़ों के मेंबर व वॉलंटियर उपस्थित थे।
आगामी रामनवमी को लेकर के आज शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें पाकुड़ जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र से सभी प्रबुद्ध नागरिक आए हुए थे। इनके अलावा सभी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी थे। इस पे तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मुख्य रूप से 5 यहाँ जगह जुलूस निकाला जाता है। इसके अलावा 2-3 छोटे छोटे भी जुलूस हैं। जो निर्देश दिया गया है, जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बाहर से भी फोर्स आया है, 100 होमगार्ड आया है। हमारे पास प्री पोल इलेक्शन ड्यूटी के लिए एक SSP की कंपनी लगी हुई है, उनको भी इस ड्यूटी में लगाने का निर्देश प्राप्त हो गया है। तो जितने भी जुलूस निकलेंगे, सभी जुलूस में आगे पीछे पुलिस की स्कॉट रहेगी, पुलिस को सादे लिबास में रखा जाएगा। और जो बड़े जुलूस है, जैसे अभी नगर थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया है एक ड्रोन के लिए, तो ड्रोन की व्यवस्था भी DC साहब के द्वारा कराई जा रही है। और पूरे जिला प्रशासन इस मामले को लेकर के काफ़ी अलर्ट है कि जिस प्रकार से शांतिपूर्वक रामनवमी का इतिहास रहा है इस जिला का, उसी प्रकार से रहे। कहीं किसी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं हो जिसमें विधि व्यवस्था खराब हो। और विशेष करके इस बार जो आदर्श आचार संहिता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी ऑलरेडी फंक्शनल है, लगा हुआ है, उसको लेकर के हम लोग और विशेष सतर्क हैं। और पुलिस और जिला प्रशासन एक साथ मिल करके पूरे तैयार हैं हम लोग। और लोग भी जो दिशा निर्देश था वो बता ही दिया गया है, आप लोग यहाँ मौजूद थे, तो हमें पूरी उम्मीद है और हम लोग कन्विंस्ड हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक रामनवमी का पर्व निकलेगा। थैंक यू। ठीक है। जिले में भी जैसे जान रहे हैं कि 17 अप्रैल को रामनवमी है, उसमें है सो टोटल है सो मुख्य रूप से 5 है सो जुलूस है सो पाकुड़ जिले में है सो मतलब आयोजित किया जा रहा है। उसमें जुलूस अखाड़ा वगैरह सभी होंगे। 16 अप्रैल को 1, 17 अप्रैल को 3 और 19 अप्रैल को है सो 1 होगा। उसके लिए जो नेसेसरी तैयारियाँ करनी है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोनों समुदाय के बीच में, कि दोनों समुदाय के लोग भी यहाँ पर थे, सम्मानित लोग थे। नेसेसरी अरेंजमेंट जो हमें सिक्योरिटी मेजर्स देखने हैं, वो जो हमें क्या बोलते हैं कि शराब की बंदी को लेकर जुलूस में कोई व्यक्ति शराब पी कर ना आए, हमारी जो रोड की जो सुरक्षा हो, हमारे मजिस्ट्रेट पुलिस का डिप्यूटेशन हो, रूट चार्ट उसका वेरिफिकेशन करना, सभी मुद्दों पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है। और साथ ही जो समिति के जितने लोग थे उनका भी फीडबैक लिया है, उनके भी जो छोटे छोटे कंसर्न्स थे उसको भी हम लोगों ने टेकअप किया। हमारी मेडिकल टीम, बाकी सभी टीम, सभी लोग हैं जो निश्चित रूप से लगे रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्ष से और बेटर अच्छे ढंग से ही इस बार रामनवमी का त्यौहार पावन मनाएंगे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने अग्निशमन सेवा दिवस व अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए सिविल लाइन स्थित फायर स्टेशन से लगभग 1 दर्जन से अधिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये अग्निशमन वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों व कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी कि अगर किसी के यहाँ आग लगती है तो उसे तत्काल बचाव कैसे किया जाए। रायबरेली में अग्निशमन सेवा दिवस व अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में अभिषेक कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक रायबरेली, का क्या कुछ कहना है। आज अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है, तो क्या है? आज अग्निशमन सुरक्षा का सप्ताह है वो यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई है और यह जो कार्यक्रम है वो 7 दिवस चलेगा। 7 दिवस में जो हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ हैं वो अलग अलग चौराहे में, अलग अलग कस्बों में रूट मार्च करेगी, भ्रमण करेगी और लोगों को यह जागरूक करेगी कि अग्निशमन आग लगते समय क्या क्या उनको बचाव करना चाहिए। और इसका उद्देश्य यही है कि जो भी घटनाएं हो रही है उसमें रोकथाम हो सके। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां आज पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मोहल्ला मघई टोला में गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सोसाइटी अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि अनुसूचित वर्ग के 70% लोग अपने घरेलू बजट का 30% हिस्सा नशीले पदार्थों पर खर्च कर देते हैं, जो आर्थिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा पर घरेलू बजट का 30% हिस्सा नहीं खर्च करेंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुरारी लाल भास्कर ने कहा कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के बल पर आगे बढ़ सकते हैं, अपना और समाज का भला कर सकते हैं। उन्होंने सभी से 14 अप्रैल को घंटाघर पर अम्बेडकर जयंती समारोह में शिरकत की और घरों पर प्रकाश के पर्व के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया।
जिला युवा कल्याण अधिकारी मोहित कुमार ने परिवार और समाज की तरक्की के लिए बुद्ध के पंचशील हिंसा, चोरी, मिथ्याचार, झूठ और नशे से दूर रहने पर जोर दिया। गोष्ठी में तीरथ राम वर्मा, अमित कुमार, सागर गौतम, मिश्रीलाल, अनिल कुमार, रोहित कुमार, रामदेव, राजेश कुमार, रामनिवास गौतम आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता राम अवतार ने की तथा संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता मुरारीलाल भास्कर ने किया। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी राम सिंह ने क्या कुछ कहा। अच्छा, जैसा कि आज हम यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 133वें जन्म दिवस पर हम उनके संघर्ष एवं उनके किए गए कार्यों को यहाँ पर याद कर रहे हैं। और जैसा कि सामाजिक, आर्थिक एवं जो भी हमारे देश की विकास की गतिविधियाँ हैं, उन क्षेत्रों में बाबा साहब ने जो कार्य किया है वो सब याद किया जा रहा है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी हैं, हम उनका स्मरण करते हुए सभी को ये संदेश देते हैं कि बाबा साहब द्वारा बताए गए रास्ते पर हम लोग चलकर निश्चित है समाज के साथ साथ अपनी भी उन्नति करेंगे। और जैसा कि आज के आधुनिक भारत में का बाबा साहब को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो बाबा साहब ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान के प्रति कहे जाते हैं। क्योंकि जो बाहर की यूनिवर्सिटी में हमारे बाबा साहब पढ़े थे, उन्होंने 3 साल का सर्वे किया, उसमें सबसे इंटेलिजेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निकले। यूनिवर्सिटी ने उन्हें ज्ञान का प्रतीक भी कहा और यूनिवर्सिटी के सामने भी बाबा साहब की स्टैचू भी लगी है, उसी पर ही ज्ञान का प्रतीक लिखा है। हम सभी लोग पंचशील सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से और तमाम संगठनों की ओर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल घंटाघर पर एकत्र हुए। हमारे बीच में गन्ना किसान संस्थान के सहायक निदेशक पीके कपिल साहब, विकास चंद्रा जी, प्रधानाचार्य महेश चंद्र भास्कर जी, लालमन जी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 133वें जन्म जयंती पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सारी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बड़े जोश और खरोश से मनाई जा रही है। बाबा साहब ने MA, PhD, DLIT, MSc, DSc, LLD, बार एटला जैसी दुर्लभ डिग्रियां हासिल की थी और वो भारत के सबसे 4 बड़ी डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, जिसमें मौलिक अधिकार अमेरिका, संघात्मक व्यवस्था कनाडा, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, संघात्मक और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, और जो संशोधन पद्धति है दक्षिण अफ्रीका, मौलिक कर्तव्य रूस, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया जैसे दुनिया के जितने अच्छे संविधान थे उन सबको अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं रखी जो भारत के लिए ज़रूरी हैं। आज हम सभी लोग उनके द्वारा दिए गए सामाजिक समानता के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। हम उनको सत सत नमन करते हैं, सबको मंगल कामनाएं ज्ञापित करते हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां जिले के वरिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के जोरी मुख्य बाजार निवासी संवेदक श्रवण अग्रवाल के बंद पड़े घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने घर के बाउंड्री को तरफ घर के भीतर के ताले को तोड़कर घर में रखे लाखों की जेवरात सहित नकदी को चोरी कर ली है। इस संबंध में श्रवण अग्रवाल ने बताया कि होली के त्योहार को मनाने को लेकर वो अपने बेटे और बहू के पास रांची गए हुए थे, जहां से वे शनिवार की दोपहर लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। इसके बाद घर के अंदर प्रवेश किया तो घर के अलमारी में रखे लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी को भी गायब देखा। इसके अलावा अन्य सामान भी बिखरे हुए थे। इसके बाद इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घटना का जायजा लिया, जिसके बाद पुलिस पीड़ित श्रवण अग्रवाल के बयान पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए चोरों की धरपकड़ को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित व्यक्ति श्रवण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां केंद्र सरकार के विरोध में जेएमएम ने पाकुड़ झामुमो कार्यालय के समक्ष जिला अध्यक्ष श्याम यादव के नेतृत्व में झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि संविधान को बचाने को लेकर धरना दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देश की स्थिति जो है वो खतरे में है। इसको बचाने के लिए हम लोग आज जो है ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करने जा रहे हैं। भाजपा भगाओ, देश बचाओ,
संविधान भी आज खतरे में है। संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर आज हम लोग ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियों के द्वारा झारखंड ही नहीं पूरे देश के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, अनावश्यक जेल में डाला जा रहा है ताकि कोई आवाज़ नहीं लगा सके। आज हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया है। निर्दोष व्यक्ति है, किसी प्रकार का आरोप उस पर सिद्ध नहीं होता है, फिर भी उन्हें जबरन जेल में रखा गया है। इन्हीं सब को लेकर आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन हम लोग ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर नगर के मोहल्ला गणेशगंज पूर्वी निवासी जाहिद पुत्र रफीक ने बताया कि उसकी कृषि भूमि गांव ढाका में स्थित है, जिसको उन्होंने हारून शाह को ठेके पर दे रखा है। आरोप है कि कुछ दबंग लोग कृषि भूमि को अपना बताकर उस पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए गेहूं की फसल नहीं काटने दे रहे हैं। पुलिस को गुमराह कर उक्त दबंग लोग बटाईदार के भाई और रिश्तेदारों को पुलिस से पकड़वा दिया, जिससे बटाईदार और खेत स्वामी दोनों परेशान हैं। वहीं पीड़ित खेत स्वामी ने मामले की शिकायत डीएम से कर न्याय की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित जाहिद का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? क्या शिकायत की है आपने? शिकायत ये कि खेत हमने ठेका दिया 3 साल ही है, जहाद का खेत है। जहाद लिया हमने, जब भी फसल करते हैं तो कुछ गुंडा लोग पहुँचते हैं और बदमाशी दिखाते हैं। पुलिस गई आज, गेहूँ कटवा रहे थे आज, तो आज पुलिस पहुँच गई वहाँ पर, गेहूँ ने काट दिया हमने। और हमारे लड़के वही लिया था ने। कितने में लिया था ठेके पे? 90,000 रुपया 1 साल। कई एकड़ है? 3 एकड़ है। कहाँ पे है खेत? ये ढका में। तो क्यों फसल क्यों नहीं काटने दे रहा है? तो कह रहे बदमाश नहीं काटने दे रहे, कह रहे हमारी ज़मीन है, तो कह रहे हमारी ज़मीन है। तो हमने मोहम्मद जाहिद ली ज़मीन। ज़मीन किसके नाम है? मोहम्मद जाहिद। कहाँ के रहने वाले मोहम्मद जाहिद? गरीब मोहल्ला। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्निशमन शाखा द्वारा एनटीपीसी रिहंद मुख्य अग्निशमन केंद्र पर अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दें के नारे के साथ अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में घटित भीषण अग्नि दुर्घटना में अग्निशमन के शहीदों की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंकज मेदिरत्ता, मुख्य महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रभारी रिहंद परियोजना द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में निरीक्षक अग्नि अवधेश कुमार ने अग्निशमन सेवा दिवस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। विशिष्ट अतिथियों में देवदत्त सिन्हा, प्रदीप कुमार, संजय असाती, प्रेम मीडिया एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। वहीं मुख्य अतिथि पंकज मेदिरत्ता, रिहंद परियोजना ने अधिकारियों एवं जवानों से अग्नि सुरक्षा हेतु शपथ दिलवाई। इस मौके पर निरीक्षक कार्य के सिंह, निरीक्षक कार्य उदय भान मिश्रा, निरीक्षक कार्य मुकेश चौधरी समेत CISF दस्ते के बल सदस्य उपस्थित रहे। अंत में अग्निशमन शाखा प्रभारी सहायक कमांडेंट अग्निदेव चंद ने समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अन्य उपस्थित अतिथियों को अपना बहुमूल्य समय निकालकर अग्निशमन दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया एवं कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। आइए जानते हैं इस विषय में उप कमांडेंट CISF रिहंद प्रदीप कुमार ने क्या कुछ कहा। सर, यहाँ पे आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो किस प्रकार क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज 14 अप्रैल है और आज CISF हर साल 14 अप्रैल को CISF फायर सर्विस डे मनाती है। और इस दिन हम जो भी शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस देश के प्रतिष्ठानों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों के बलिदान दे दिया। और इसके साथ ही फायर से रिलेटेड जागरूकता, जनमानस और एक बार फिर से फायर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए, फायर सेफ्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए एक वीक लॉन्ग प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें सभी तरह के जो वर्ग हैं उनके पास में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे गांव हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स हैं, सभी के मध्य में जाकर CISF के बल सदस्यों द्वारा फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी अवगत करवाई जाती है, उनको बताया जाता है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।